जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कसूर की माया नाज शख्सियत हाजी मकसूद साबर अंसारी साहब। इलेक्शन में हिस्सा लिया। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि इनसे पूछेंगे कि हिस्ट्री के बारे में ये क्या कहेंगे कि साबका अदवार में ये इनकी क्या पहचान थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि कसूर में आप किस हैसियत से हैं और आपकी साहब हिस्ट्री क्या थी, वालिद साहब क्या करते थे और आप सियासत में कैसे आ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मेरे जो दादाजी थे वो एक छोटे से ताजर थे और हमारा ख़ानदान कोई जागीरदार नहीं था, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। मेरे दादा की बहुत मेहनत और मेरे वालिद साहब की बहुत मेहनत की वजह से हम इस मकाम पे पहुंचे और कारोबार भी चलता रहा। और 85 के दौर में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए तो मेरे वालदे मोहतरम मरहूम हाजी गुलाम साबर अंसारी ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मेरे वालिद साहब 12,000 वोट की लीड से कसूर सिटी से MPA मुंतखब हुए। उसके बाद मुसलसल मेरे वालिद साहब 5 दफ़ा कसूर शहर के और गिरदोनवा देहातों के MPA रहे अल्लाह के फजलो करम से। और उसके बाद उनके साथ जो आवाम की मोहब्बत थी और उनकी जो आवाम के साथ मोहब्बत थी, ये सब उसी की वजह थी। और 2001 में मैंने जब मुशर्रफ का दौर आया तो बलदियाती इलेक्शन हुए तो मैंने यूनियन नाज़म की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजलो करम से अवाम ने मेरे साथ मोहब्बत की और मैं यूनियन नाज़म मुंतखब हुआ। 2005 में मैं किसान सीट पे डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बना और उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से और अवाम की दुआओं से मैं ज़िले का नायब नाज़म बना। उसके बाद 2018 में मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई अल्लाह की रज़ा थी। मैं इलेक्शन लूज कर गया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी के ऊपर जिस कदर बुरा वक्त है, हमारी पार्टी जिन मुश्किलात से गुजर रही है, आज मुझे मेरे कायद इमरान खान ने इस काबिल समझा कि आज उन्होंने मुझे NA 131 कसूर 1 से टिकट दिया। और मैं मशकूर हूं आज अपनी अवाम का, अपने शहर की अवाम का, अपने इस हल्के की अवाम का, देहातों की अवाम का, जिसमें मुस्तफ़ाबाद कस्बा है और जिसमें गंडा सिंह वाला है और बेशुमार देहात हैं। मैं और शहर कसूर भी उसमें शामिल है। मैं अपनी उस अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे मेरे साथ मोहब्बतें बांट रही हैं और मुझे बड़ी मोहब्बत से ये कह रही हैं कि इंशाअल्लाह तुम कप्तान के सिपाही नहीं हो, तुम हमारे भी सिपाही हो और इंशाअल्लाह हम आपको 8 फरवरी को वोट दे के कामयाब कराएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इज़्ज़तें देने वाला है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कसूर से 131 से इंशाअल्लाह इमरान खान के सिपाही की जीत होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान का नाम ही पूरे ज़िले में गूंजेगा। अच्छा हाजी साहब, मैं थोड़ा सा साहबका दौर में जा रहा हूँ। जी आपके वालिद साहब कौन सी जमात के साथ थे और किस जमात के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की। 85 में जब मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उस वक़्त गैर जमाती इंतखाबात थे और आज़ाद हसीयत से हिस्सा लिया और कामयाबी हुई। उसके बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे 2 इलेक्शन लड़े, उसमें भी कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद नून लीग की तरफ से 2 इलेक्शनों में हिस्सा लिया, उसमें भी कामयाबी हासिल हुई। तो इसका मतलब माशाल्लाह को आपके वालिद साहब
अरसा दराज से कामयाबी उनके कदम चूमती रही और वो अपने कसूर की आवाम के लिए खिदमतें करते रहे और कसूर की आवाम की तरफ से उनको मोहब्बतें मिलती रहीं। और बेशक। आज आपने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया, क्या वजह है इसके पीछे? जी, पहली तो बात यह है कि 2011 में मैंने अपने वालिद साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और आज इस बात को 13 बरस हो चुके हैं। इमरान खान के नज़रिए के साथ चल रहे हैं, इस बात पे चल रहे हैं कि पाकिस्तान को वाकया ही एक मदीना की रियासत बना के छोड़ना है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के छोड़ना है। और इंशाअल्लाह जो हमारे कायद इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में काम किए, जिस तरह सेहत कार्ड दिया और घर घर में वो सेहत कार्ड गया और हर बंदे के लिए गया, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो गई। और देखें, लोगों ने अपने लाखों रुपए के इलाज जो हैं वो मुफ्त करवाए। जो लोग पहले बीमारी की वजह से, इलाज ना होने की वजह से इस दुनिया से चले जाते थे, ज़िंदगी मौत तो मेरे अल्लाह ने देनी है, लेकिन एक सहूलत फराहम की, एक बहुत बड़ा कारनामा था। मेरा कायद वो है हम जिसके नज़रिए के साथ चल रहे हैं, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके ये लफ्ज़ बोले कि हमारा दिल जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से धड़कता है। और जब कोई नाउज़ुबिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के शान में नमूस के शान में गुस्ताखी करता है, नाउजुबिल्ला, तो हमारा दिल जो है वो टूट जाता है, रोता है। उसने पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इससे पहले किसी हमारे इस्लामी लीडर ने, हमारे मुस्लिम लीडर ने यह नहीं बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। ये इमरान खान ही वाहिद शख्सियत थी जिसने ये बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। मुसलमान अमन पसंद जो है वो मज़हब है, अमन पसंद उम्मत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दहशतगर्द नहीं हो सकता। वो अमन पसंद ही रहेगा, वो आज़ादी देगा और आज़ादी लेगा। भाई साहब, माशाल्लाह, इमरान खान साहब के बारे में जो बातें आप बता रहे हैं, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, उसने मुल्क क्या दुनिया के बच्चे बच्चे को इसके बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के नाम को दुनिया में कोई नहीं जानता था, इतना मशहूर नहीं था। अब इस वक्त हालात ये हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, यूरोप और दुबई, हत्ता कि दुनिया पूरी में इमरान खान का नाम गूंज रहा है। जबकि साबका दौर में जो भी सियासतदान थे, जो भी हुक्मरान आए, किसी को अपने नाम की कोई फिक्र नहीं थी, अपने मुल्क की कोई फिक्र नहीं थी, अपने मुल्क के बारे में पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान क्या, बैरूनी ममालिक के हर फर्द ने, हर शख्स ने उससे अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। वजह सिर्फ यह है कि इमरान खान सच बोलता था, इमरान खान हकीकत पसंद था, इमरान खान असल बात जिसका अवाम को इल्म नहीं था, अवाम के सामने लेके आया। आज से पहले पाकिस्तान की किसी भी अवाम को तोशा खाना के बारे में पता नहीं था कि तोशा खाना चीज़ क्या है। वाहिद शख्सियत इमरान खान ही है। उसके ऊपर तोशा खाना के इल्ज़ाम लगाए गए। क्या इमरान खान से पहले तोशा खाना में चीज़ें नहीं गईं? तोशा खाना की चीज़ें फरोख्त नहीं हुई? इससे कीमती से कीमती चीज़ें फरोख्त हुई हैं। घड़ी की तो बात उसके ऊपर ऐसे लगाएगी इल्ज़ाम के जैसे घड़ी ना हुई, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको दुनिया में नायाब थी। और यही चीज़ें हैं जो मुखालफिन को पसंद नहीं है, मुखालफिन को अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनके पास ही रहे, अवाम को उसकी खबर ना हो। जबकि इमरान खान ने एक एक चीज़ के बारे में अवाम को बताया, एक एक बात के बारे में अवाम को आगाह किया कि असम्बलियों में ये होता है और अंदरून खाना में जो होता है वो चीज़ें सामने लेके आए। और आज इसी वजह से इमरान खान को पसंद नहीं किया जा रहा, मुखालफिन उनको पसंद नहीं करते। लेकिन कसूर क्या, पाकिस्तान क्या, मुल्क का हर फर्द, हर शख्स इमरान खान से मोहब्बत करता है। और आज उन्होंने
इलेक्शन के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ किया जा रहा है, हर शख्स देख भी रहा है, उसको नजर भी आ रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया ने आवाम को इस कदर शऊर दे दिया है, इस कदर पहचान दे दी है कि एक एक लम्हे की फिक्र, एक एक लम्हे की बात जो है वो आवाम के सामने आ जाती है एक सेकंड के अंदर। अक्सर एक बात और पूछूंगा आपसे जी जी। कि इलेक्शन में हमेशा आज तक हम यही देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं ना, तो हर कायदीन, हर सियासी लीडर जो होता है ना, वो ऐसे बाहर निकलता है जैसे पता नहीं कि इलेक्शन के बाद तो ऐसे गायब हो जाता है कि उसको ढूंढना क्या, उसको नजर आना भी उसका मुश्किल हो जाता है। हाँ और जी। इलेक्शन के आने के दिनों में लोगों के शादियों के इज्तिमात हों, लोगों के जनाजे हों, लोगों की चलीसवें हों, कोई उर्स की तकरीब हो, हर तकरीब में आपको सियासी शख्सियतें नजर आ रही होती हैं। और मैं अक्सर देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ये देख रहे हैं हम लोग कि कसूर में हमारे मायनाज जो शख्सियत हैं हमारी, जो इस वक्त इक़्तिदार में थे, तो इन दिनों में हर किस्म के जनाजों में, गरीब से गरीब के जनाजे में और अमीर से अमीर के जनाजे में तो पहुंचना ही होता है, लेकिन हर गरीब बंदे के जनाजे में भी उनकी शमूलियत नजर आ रही होती है, शादियों में उनकी शमूलियत नजर आ रही होती है। और यही चीजें वो बता रहे होते हैं। भाई साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जी तक मैंने आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी किसी जनाजे में, किसी उर्स में, किसी शादी में। ये क्या वजह है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इन चीज़ों से परहेज़ करता हूँ कि अगर आप किसी के जनाजे पे गए हैं तो अपना फ़ोटो सेशन करवा के आप सोशल मीडिया पे आप जो है वो डाल देते हैं, या आप किसी के फातिहा खानी के लिए गए हैं तो आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर डाल देते हैं। मैं इन चीज़ों के बिल्कुल सख्त ख़िलाफ़ हूँ। देखें, बात ये है कि हमारा माशरा, हमारे लोग, हमारे अपने, हम उधर अफ़सोस के लिए जाते हैं, हम उनकी गमी खुशी पे जाते हैं जिनसे हमारा तल्लक वास्ता है, या जिनसे हमें हमदर्दी है, या जिनको हमसे हमदर्दी है। हर जगह पे बंदा पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन इस चीज़ को जो है वो पिक्चर उतार के सोशल मीडिया पे डालना और अपनी तशहीर करवाना, मैं समझता हूँ कि ये मुझे मुझे तो ज़ाती तौर पे खुद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज तक मेरी ऐसी कोई तस्वीर जो है नहीं आई। मैं अपने बच्चों को, मेरे साथ जो साथी होते हैं उनको मना करता हूँ कि भाई ऐसी कोई तस्वीर मेरी जो है ना, वो बिल्कुल आप फेसबुक या किसी भी सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे। पे आप जो है ना ये ना डालें। और बात यह है कि मौसम होता है, जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, माशाल्लाह अब भी आने वाला है, इंशाल्लाह 2 महीने से पहले आ जाएगा, 2 महीने से कम अरसा रह गया, मस्जिदों में रौनकें शुरू हो जाएंगी। तो बात यह है कि इसी तरह जब इलेक्शन आता है ना, तो हर महफिलों पे, हर गली बाज़ारों मोहल्लों में जो सियासतदानों की जो है ना वो आमद शुरू हो जाती है। सियासतदान उधर पहुंचना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ज़ाहिर करवाते हैं, आगे बढ़ बढ़ के ज़ाहिर करवाते हैं कि मैं इधर मौजूद हूँ। और फिर अगर कोई नहीं भी उनकी तरफ तवज्जो दे रहा होता ना, तो फिर कुछ ऐसी आवाज़ कसते हैं, वो फलां बात कि मेरी तरफ तवज्जो दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह इंसान होता है, अपनी सादगी में रहना चाहिए। मैंने तो अपने वालिद साहब से यही सीखा है कि सादगी में बेहतरी है, और अवाम भी सादगी पसंद है। अवाम भी आपकी सादगी को पसंद करती है, आपकी शराफत को पसंद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शरीफ ख़ानदान से मेरा तल्लक है। तो मैं ये पैगाम भी अपनी आवाम को देना चाहता हूँ आपके इस मौके की मुनासबत से कि मेहरबानी करके आप 8 फरवरी को इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट डालें, क्योंकि निशान तो हमसे छीना गया है। जो भी निशान मिले उस निशान पे आप इमरान खान के कैंडिडेट को वोट डालें और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ें। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ें। बातें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम हमारे पास कम है। हाई साहब, आपसे एक और बात पूछेंगे कि आपको अवाम की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल मिल रहा है? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम मोहब्बत कर रही है हमारे लिए। बहुत से लोग जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, हमारी कैंपेन चला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरी वजह नहीं है, मेरे कायद की वजह भी है, और अल्लाह की करम नवाजी है। भाई साहब, जाते जाते एक बात आपसे आखिरी और पूछे जाए कि पार्टी के अलावा आपका
कसूर की आवाम के लिए क्या मंशूर है? जी, अवाम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाएंगे कसूर शहर के लिए, इस इलाके के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे बच्चियाँ लाहौर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको सहूलत मिलनी चाहिए अपने इलाके में। कम से कम कसूर शहर नहीं, खैर कसूर शहर में तो इतनी जगह नहीं है कि यूनिवर्सिटी बन सके, लेकिन तहसील कसूर की हद तक जो है ना, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना मेरे लिए एक ख्वाब है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कसूर शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, और एक बड़ा हॉस्पिटल भी जो है वो बनाना मेरे लिए एक ख्वाब है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग मुझ पे एतमाद करेंगे और मेरे कायद पे एतमाद करेंगे, और अल्लाह मेरे कायद को दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएगा और मुझे इज़्ज़त मिलेगी। और जब मैं उनके शाना बिशाना खड़ा होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह जिद करके, लड़ के और झगड़ा करके भी मैं अपने तहसील कसूर के लिए, अपने इलाके के लिए एक यूनिवर्सिटी बड़ी और एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये मेरे साथ किसी की डिमांड नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ने के लिए लाहौर जाते हैं बहुत तकलीफ़ में होते हैं, ख़ासकर सर्दियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में जब वो धूप में वापस आते हैं तब भी बड़ी मुझे तकलीफ़ होती है उनको देख के। और अपने उन बहन भाई बच्चों के लिए जो बीमार होते हैं और उनको कसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसका नाम आजकल बुल्ले शाह अस्पताल रख दिया गया है, उधर से ये कह के कि इनू लाहौर ले जाओ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में एक बड़ा हॉस्पिटल बने और बड़ी यूनिवर्सिटी बने। ये दो मेरे मंशूर में चीज़ें शामिल हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये दो चीज़ें इंशाल्लाह कसूर में बनवा के छोड़ेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छे ख्यालात हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इनको मौका दे और ये कसूर की आवाम के लिए जो जज्बा रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, वो ये पूरी कर सकें। और कसूर की आवाम को जो चीज़ आज तक नहीं मिल सकी, यूनिवर्सिटी का हमेशा हर लीडर ने, आने वाले हुक्मरान ने आवाम को ख्वाब दिखाया, लेकिन अपनी दौरे हुकूमत में वो आवाम को ये चीज़ें मुहैया नहीं कर सकी। और अल्लाह करे, हमारी इनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और अगर ये कामयाब हो तो हमारी इस वीडियो में जो आपने सुना है वो ये इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इजाज़त दीजिएगा हमें, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे हाजी मकसूद साहब अंसारी साहब से, मज़ीद पूछेंगे, मज़ीद सवालात पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं और क्या जज्बा रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।